हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी क्लासेस। और अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है 11th ऑर्गेनिक क्लास, उसका पहला जो चैप्टर है IUPAC नेमिंग, आज ही उसका तीसरा लेक्चर अपन करेंगे। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो पहले वो 2 क्लासेस जो हैं वो देख के आओ, फिर उसके बाद इस वाले क्लास पे आओ। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, और इसके अलावा डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन, एल्कोहल, ये सारी चीजें पढ़ी थी और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था। तो आज का जो मोटिव अपना, आज अपन पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो जरा, सबसे पहले सिग्मा क्या है, पाई क्या है। अगर 11th क्लास में कोई नया बच्चा आता है उसके लिए यही बहुत बड़ा टास्क होता है, सर सिग्मा पाई ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, तो पहले अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड को ही देखते हैं क्या होता है। आप जब देखोगे कार्बन जो होता है, जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जब पहला बॉन्ड बनता है, फर्स्ट बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज सिग्मा, राइट। इसके बाद अगर कार्बन एक या एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन जो पहला बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा सिग्मा, और उसके बाद जो बॉन्ड बनाएगा उन्हीं दोनों एटम के बीच में वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। जैसे ही अगर आप इसमें देखोगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें अगर आप देखोगे तो पहला जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, सिग्मा, और उसके अलावा बाकी जो दोनों बॉन्ड है वो क्या हो गए, पाई। तो अपने को सिंपल क्या करना है, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो पहला बॉन्ड बन रहा है उसको अपन बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद उन्हीं दोनों कार्बन के बीच में अगर अलग बॉन्ड बन रहे हैं, अगर दूसरा बॉन्ड बन रहा है, तीसरा बॉन्ड बन रहा है, तो उन सबको अपन क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। और सिग्मा और पाई का जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपन हाइब्रिडाइजेशन से आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ अपना ये समझना है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड अगर बना है तो सिग्मा है, और अगर एक से ज्यादा उन्हीं एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, CH4 मॉलिक्यूल की। आप ध्यान से देखना जरा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है अपना, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो आप कह सकते हो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो यानी सिर्फ एक ही बॉन्ड अगर बनता है तब वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सिग्मा। जैसे ये वाला जो बॉन्ड है वो भी क्या है, सिग्मा, ये वाला भी क्या है, सिग्मा, और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन जब भी पहला बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बनेगा, उसके बाद सक्सेसिव जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। अगर मैं बात करूं ये वाला जो है C डबल बॉन्ड C, H और इधर H, एक कार्बन जो होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। आई बात समझ में? जब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में पहला जो बॉन्ड बना है वो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। इधर वाला जो पहला बना है वो भी सिग्मा, इधर वाला जो पहला बना है वो भी सिग्मा, इधर जो बना है वो भी पहला सिग्मा, और इधर जो बना है वो भी क्या बनेगा, सिग्मा। और ये जो बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड बन गया, उसके बाद नया बॉन्ड बना है, तो इसको अपन बोलेंगे पाई बॉन्ड। इसी तरीके से अगर मैं देखूं, अगर अपन काउंट करें कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो 1 2 1 2 3 4 एंड 5, 5 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं ना, अरे सही है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, और पाई बॉन्ड कितना आएगा, पाई बॉन्ड की अगर आप बात करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विच इज इक्वल टू HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहला जो बॉन्ड है ये वाला सिग्मा, इसके बाद यहां पे कितने पाई है, यहां पे हैं हमारे पास 2 पाई, एक सिग्मा के बाद क्या बन रहे हैं, 2 पाई बन रहे हैं, और इधर जो है वो क्या है, इधर हमारे पास सिग्मा है और इधर भी क्या है, सिग्मा। तो टोटल अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे आप, 1 2 एंड 3, ओनली 3 सिग्मा है, जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, और एक सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, और 2 सिग्मा किस किस के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ये बात समझ में आ गई क्या? चलो वेरी गुड।
अब अगर बात करें इसमें पाई कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर पाई बॉन्ड अगर आपसे पूछेगा तो आप सिंपल ये बता सकते हो कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपको एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, जिसमें से एक सिग्मा होगा, बाकी जो दोनों बचे हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये काउंट करना है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। समझ गए बात को? चलो देखो जरा इधर, ये हमारे पास एग्जांपल है, काफी अच्छा एग्जांपल है। इसमें अगर अपन देखें तो अपने को जो स्ट्रक्चर दिए कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कार्बन कार्बन और उसके बाद में इधर जो दिया है अपने को सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और इधर जो दिया है अपने को डबल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन दिया है, ठीक है। अभी इसमें अपने को ये काउंट करना है कि इसके अंदर कितने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन है कितने सिग्मा। ये सारी चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं ये देख लेता हूं कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 4 5 6 और 7, यानी 7 सिग्मा आ रहे हैं किस किस के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। अभी अगर मैं पाई बॉन्ड की आपसे बात करूं तो आप इजीली बता दोगे कि एक पाई यहाँ पे है सर, और 2 पाई जो है वो कहाँ है, इधर है। तो टोटल कितने पाई हो गए इसके अंदर, 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं किस किस के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। अभी ये सिर्फ कार्बन कार्बन की बात हुई है, कार्बन हाइड्रोजन की बात करेगा ना, तो कार्बन हाइड्रोजन कैसे काउंट करोगे। देखो जरा इधर, कार्बन हाइड्रोजन की जब बात होगी तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। एक कार्बन जो होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इससे पहले एक बॉन्ड था, तो अभी इतने कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन। इधर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन। और इससे नीचे जो है वो भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 और 3। इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, इसके भी चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इधर 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है इसमें चारों बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। इधर वाला जो कार्बन है उसके ऊपर सिर्फ क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। तो अगर आप इसमें देखो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 3 6 3 9 एंड 3 12 आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं। और जितने हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है अपना, 12 आ रहा है सिग्मा इन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। तो अगर टोटल ये पूछा जाए कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या बोलोगे, 12 + 7 19 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, प्लस 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 कितने पाई आ रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। 19 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड जो है वो इस कंपाउंड के अंदर आ रहे हैं। समझ गए क्या? चलो इसके जैसा ही एक एग्जांपल और कराता हूं मैं। आपको ये वाली स्ट्रक्चर दी हुई है, कौन सी स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर देखो जरा ध्यान से। इसमें 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, 6 कार्बन एटम जो है वो इस रिंग के अंदर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर डबल बॉन्ड है। अभी देखो ये जो कार्बन है इसमें 3 बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको, एक हाइड्रोजन हो गया, यानी कार्बन 4 बनाता है। तो अगर 3 ही बॉन्ड है ना, तो जो बचा हुआ एक बॉन्ड होगा वो किसके साथ होगा, वो हाइड्रोजन के साथ होगा। ये हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाया नहीं जाता है, इट मीन्स वो वहां पे ऑटोमेटिकली होता है, ये अपने को कंसिडर करना होता है। समझ में आई बात? अभी इसमें अपन ये काउंट करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। देखो जरा इधर, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, यानी 6 सिग्मा आपको दिख रहे होंगे किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। सही है ना? फिर उसके बाद में कार्बन हाइड्रोजन वाले भी तो दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन और सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। तो 6 सिग्मा आ गए कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे ही 6 सिग्मा किसके बीच में आएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करेगा तो कितने सिग्मा है, 12 सिग्मा। ऐसे काउंट करना है, बहुत ईजी है। देखो पाई बॉन्ड की अगर बात करेगा तो आपको दिख रहा होगा ये जो पाई है, एक तो ये पाई है ना रिंग के अंदर, और एक ये पाई है, और एक ये वाला पाई है। टोटल कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर, टोटल 3 पाई बॉन्ड है, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। तो टोटल अगर बॉन्ड्स की बात करेगा तो कितने हो गए, टोटल बॉन्ड हो गए हमारे पास 15। तो इस तरीके से आप सिग्मा काउंट कर सकते हो, पाई काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो ऐसा ही एग्जांपल एक और कराता हूं, अच्छा एग्जांपल कराता हूं इस बार। देखो जरा, ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, ध्यान से देखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जो कंपाउंड आया था ना बेटा उसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। और ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस कंपाउंड का नाम होगा
नेफ्थलीन। देखो जरा इधर, एक पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, यानी अल्टरनेट पाई और सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं। अपने को क्या काउंट करना है इसके अंदर, अपने को ये काउंट करना है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। देखना जरा बड़े ध्यान से देखना, इस कार्बन पे 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, और इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर पे भी एक हाइड्रोजन होगा, और इधर भी एक हाइड्रोजन होगा। देखो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, वहां पे आप कमेंट कर दो कि सर इस टाइम पे ये वाली चीज नहीं समझ में आई। अगर आपको और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम का लिंक है, इसी वीडियो में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा नीचे, वहां से अपना टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करो। वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हो कि हाँ सर ये वाली चीज समझाओ वापस से, या जो अपन डीपीपी डालेंगे वो टेलीग्राम पे भी डालेंगे और यूट्यूब जो उसी के ऊपर भी पोस्ट करेंगे। तो आप डेली प्रैक्टिस जो है वो करना, वहां में अगर उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ नहीं समझ में आता है तो भी आप टेलीग्राम चैनल जो उसके ऊपर इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर हमें इस वाले डीपीपी जो है उसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, चलो देखो अभी अपन इस क्वेश्चन के अंदर क्या काउंट कर रहे थे, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर रहे थे ना। देखो जरा पहले क्या काउंट करते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच वाले सिग्मा देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी सिंपल सी बात है सर 11 सिग्मा तो आ गए हमारे कार्बन कार्बन के बीच में, आए ना। अभी हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या सबको? हाँ बिल्कुल, जो जितने हाइड्रोजन होते हैं सारे क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो 11 सिग्मा तो आए कार्बन कार्बन के बीच में, और 8 सिग्मा किसके बीच में आए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। टोटल कितने सिग्मा हो, 11 और 8 कितना होता है बताना जरा एक बार, 11 और 8 19, 11 और 8 कितना हो गया 19। अभी देखो जरा अपन क्या करेंगे, पाई बॉन्ड काउंट करेंगे इसके अंदर। जब पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो देखना जरा, एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा 2, और एक पाई ये रहा 3, एक पाई ये रहा 4, और एक इधर 5। कितने पाई बॉन्ड दिखे, 5 पाई बॉन्ड दिखे, देखे ना। तो आप ये बोल सकते हो 19 सिग्मा है इसके अंदर, और पाई कितने, 5 पाई बॉन्ड है। ऐसे आप सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलो इससे भी अच्छा क्वेश्चन देता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता हूं इस बार, देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, अपने को 6 मेंबर की 3 रिंग कनेक्ट करके दे रहा है, ठीक है ना। काफी प्यारा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, ये 3 रिंग के साथ साथ में अल्टरनेट अपने को एक पाई बॉन्ड मिल रहा है। ये पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, इधर क्या होगा, सिग्मा के बाद पाई, और इधर भी पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दी हुई इसका नाम क्या होता है, अभी अपन आगे जाके देखेंगे, कॉमन नेमिंग भी बताऊंगा थोड़ा सा मैं आपको आईयूपीएससी के लास्ट में। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें 3 बेंजीन रिंग एक साथ कनेक्ट हैं, और वो भी एक लाइन के अंदर कनेक्ट हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कनेक्ट हैं। इसको बोलते हैं अपन एंथ्रासीन। अगर एक बेंजीन कनेक्ट होती है तो बेंजीन बोलते हैं, 2 बेंजीन कनेक्ट होती है तो नेफ्थलीन बोलते हैं, और 3 बेंजीन कनेक्ट होती हैं तो उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। चलो अभी अपन आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये देख लो कहां कहां पे हाइड्रोजन, जिस जिस जगह आपको कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं वहां पे एक वैलेंसी हाइड्रोजन से लगा दो, ताकि आपको काउंट करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इन सब जगह हाइड्रोजन है, और जो आपको ज्वाइंट वाला कार्बन दिख रहा है, बीच वाला कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन हो गया, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 ऊपर एक राइट एक लेफ्ट, इसी तरीके से ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है। तो जो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे ना वहां हाइड्रोजन नहीं होगा, समझे क्या, वेरी गुड। अभी देखो इसमें अपन सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। क्या दिख रहा है आपको बेटा, 16 सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में, दिखे कि नहीं दिखे बताओ जरा। 6 सिग्मा इधर वाली रिंग में और 6 इधर वाली में, 6 and 6 12, और 4 सिग्मा जो है वो बीच वाली रिंग में दिखेंगे आपको। तो टोटल कितने सिग्मा दिखे, 16 सिग्मा इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अभी हाइड्रोजन काउंट करो इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन दिखेंगे, जरा काउंट करना एक बार। इट मीन्स
10 सिग्मा किस किस के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। टोटल कितने सिग्मा हो गए, 16 + 10 26। और अगर पाई बॉन्ड की बात करेगा, पाई बॉन्ड की अगर बात करेगा तो आप क्या बोलोगे, कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर, देखो बताता हूं मैं, 1 पाई, 2 पाई, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी 6 सिग्मा के साथ साथ में, सॉरी 26 सिग्मा के साथ साथ में कितने पाई बॉन्ड है, 3 to 5 to 7 पाई बॉन्ड है। 7 पाई एंड 26 सिग्मा। इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे क्या, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, बड़े अच्छे से, बड़े दिमाग लगा के ध्यान से कर सकते हो। चलो इसके जैसा ये क्वेश्चन और देता हूं, अच्छा वाला क्वेश्चन देता हूं इस बार। अपने को ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, देखना जरा एक बार, इस तरीके से अपने को स्ट्रक्चर दी हुई है और अपने को बोला है इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके बताओ जरा। देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के सिग्मा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 ही है ना, और 4 सिग्मा हो गया किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। ये वाला जो सिग्मा है ना, ये है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो 1 सिग्मा हो गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। अभी अपने को क्या काउंट करना है, अभी अपने को हाइड्रोजन भी काउंट करने हैं। तो पहले ये देख लो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इधर 2 और इधर 3 हाइड्रोजन, और इधर कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 3 and 2 5 हो गया ना, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 5 and 3 8 हाइड्रोजन हो गए। ये बात समझे क्या, ये हो गया हमारे पास 8 हाइड्रोजन। तो आप ये बोल सकते हो कि 8 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। टोटल कितने सिग्मा हुए बेटा, 4 and 8 12, 12 and 1 कितना हुआ, 13 सिग्मा बॉन्ड आ गए इस कंपाउंड के अंदर। और अगर बात करेगा पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड आप बता सकते हो कि एक पाई तो ये रहा कार्बन कार्बन के बीच में, दूसरा पाई ये रहा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो एक पाई बॉन्ड तो आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, और एक पाई बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। इस तरीके से टोटल कितने पाई बॉन्ड आ गए, 2 पाई आ गए। तो ये वाला जो कंपाउंड गिवन है इसके अंदर 13 सॉरी कितना आया था, 13 सिग्मा बॉन्ड आया था ना, 13 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, और इसके अलावा कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं बताना जरा, 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। 13 सिग्मा एंड 2 पाई इज करेक्ट आंसर, समझे क्या, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, उसमें भी अपने को सिग्मा और पाई बॉन्ड ही काउंट करना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है बेटा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखना जरा एक बार। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर भी क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर भी C ट्रिपल बॉन्ड N। इस एग्जाम्पल में हमें ये बताना है टोटल कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। तो पहले सिग्मा देख लेते हैं। पहला बॉन्ड कार्बन जब भी बनाएगा, चाहे वो किसी भी एटम के साथ बनाए, सिग्मा ही बनेगा। तो ये 1 2 3 4 सिग्मा, ये हो गए 5 6 7 8 और 9, कितने सिग्मा है, 9 सिग्मा है। जिसमें से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4 सिग्मा आ रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और 5 सिग्मा किसके बीच में आ रहे हैं, 5 सिग्मा आ रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, समझे क्या। चलो पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई दिख रहे हैं ना, और इधर भी कितने पाई है, 2 पाई, इधर भी कितने पाई है, 2 पाई, और इधर भी कितने पाई है, 2 पाई। तो 8 पाई तो किसके बीच में हो गए, 8 पाई तो हो गए अपने कार्बन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और ये वाला जो है वो भी क्या है, पाई बॉन्ड है। तो 1 पाई किसके बीच में हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में। टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए इसके अंदर, 9 पाई बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, क्या बोलोगे, 9 सिग्मा और 9 पाई, समझे क्या, वेरी गुड। इस तरीके से कर लोगे ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिग्मा और पाई बॉन्ड पे आसान कैलकुलेशन होती है, आसान क्वेश्चन आते हैं। चलो अगर आप कह ही रहे हो तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे, सही है ना। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, आप अटेम्प्ट कर लेना। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको अटेम्प्ट कर लेना, फिर देख लेना, मैच कर लेना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको कहीं लगे कि यहाँ पे सर मिस्टेक हो सकता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। देखो जरा इधर ये क्वेश्चन दिया है अपने को, एक बेंजीन रिंग इस तरीके से, दूसरा बेंजीन रिंग इस तरीके से, और जो अपना थर्ड बेंजीन रिंग है वो कुछ इस तरीके से है, देखा क्या। यहाँ पे अपने को अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद में
6 और 7। इस तरीके से अपने को अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिए हैं। अपने को ये काउंट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। चलो फटाफट एक बार वीडियो को पॉज करके आप पहले ये काउंट करो कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। आप आंसर मैच करना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखना जरा एक बार, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 16 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं किस किस के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी काउंट करना है। किसके बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो पहले देख लो कितने हाइड्रोजन अटैच है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 सिग्मा आ रहे हैं किस किस के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो टोटल कितने सिग्मा हो गए बेटा, टोटल हो गए हमारे पास 26 सिग्मा इन बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट किए तो वो आए 26। अभी अपने को क्या काउंट करना है, अभी अपने को पाई बॉन्ड भी काउंट करना है। तो देखो एक पाई यहाँ हो गया, ये दूसरा पाई, ये तीसरा पाई, ये फोर्थ वाला, और ये 5, ये 6 और ये 7, यानी टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, 7 पाई बॉन्ड हो गए। सही है ना। तो इस तरीके से आप सिग्मा और पाई जो है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। सिग्मा और पाई में जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अपन डीपीपी जो है वो पोस्ट सेक्शन यूट्यूब पे मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे भी ले सकते हो। रेगुलर बेटा वीडियो आएगा। अभी इससे पहले 2 क्लास आ चुकी हैं। ये आईयूपीएससी नेमिंग चल रहा है, इसका तीसरा लेक्चर है ये। आईयूपीएससी नेमिंग जो है इसमें आगे का पार्ट होता है, लेकिन उससे पहले अपने को कुछ बेसिक चीजें समझनी होती हैं ताकि अपन उन सब चीजों को आईयूपीएससी में अप्लाई कर सकें। समझ गए क्या। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा हमारा कंपाउंड के बारे में अपन एक बार और फिर से, पहले मैंने बताया था कंपाउंड जो उसको 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको कितने तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसको अपन 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 इज सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं संतृप्त यौगिक। क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक। चलो देखो जरा सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड का सिंपल मीनिंग यही हो गया कि वे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। कंटेनिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड, या इसको आप सिंपल ये बोलो, सिग्मा बॉन्ड की जगह इसको बोलो सिंगल बॉन्ड। कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, इन बिटवीन कार्बन कार्बन, यानी कि वे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो बनेगा वो हमारा बनेगा एल्केन। बताया था ना मैंने एल्केन। एल्केन की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन जो होता है उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। समझे क्या। इसी तरीके से एक और चीज होती है जिसको अपन नंबर 2 बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे असंतृप्त यौगिक। क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक। अभी देखो जरा असंतृप्त यौगिक क्या होता है। इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। मे बी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझ में आया।
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा, कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, उन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल अपन ने देखा था एल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है ना, और क्या होता है एल्काइन, इसमें भी क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी वे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड आए कार्बन कार्बन के बीच में, उनको अपन बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सारे ही सिग्मा बॉन्ड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। तो कंपाउंड जो उनको दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि आप क्या कर रहे हो, कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक पाई बॉन्ड बना रहे हो, उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। और सैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। आगे बात समझ में। चलो इन्हीं की बेसिस पे अपन एक और नई डेफिनेशन देते हैं जिसका बहुत ज्यादा यूज आता है आइसोमेरिज्म आगे वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर। और वो जो अपनी डेफिनेशन है वो क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है जरा, इसी का दूसरा नाम होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीयू वैल्यू, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को बोलते हैं डीबीई वैल्यू। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, डीबीई। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हिंदी में बोलते हैं असंतृप्तता कोटि या फिर द्विबंध तुल्यांक। इसको साथ साथ में अपन एक और नाम भी आता है हाइड्रोजन इंडेक्स भी बोल देते हैं, कई बार आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन इंडेक्स, HI। समझे क्या। चलो अभी देखो क्या होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, देखा ना अपन ने अभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, एटलीस्ट एक मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को जितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डीबी वैल्यू। जैसे कि देखो जरा इधर ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये कंपाउंड है, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। और ये जो कंपाउंड है इसमें एक पाई बॉन्ड है। अगर आपको इसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, पाई बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, इसको सैचुरेटेड कन्वर्ट करना है तो आपको कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, देखो जरा। सिर्फ आप इस एक वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस वाले पाई को अगर आप ब्रेक कर दोगे तो ये जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो सिर्फ आपको कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़े इस कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी डीबी वैल्यू हमें ये बताती है कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स हैं। या फिर देखो इसका एक और एग्जांपल होता है, जैसे हम मान लो कोई रिंग वाला एग्जांपल आ जाता है ना, तो रिंग को अपने को क्या करना होता है, डीबी वैल्यू की डेफिनेशन या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डेफिनेशन ऐसे होती है कि आप किसी भी कंपाउंड को कंप्लीटली लाइन में कन्वर्ट कर दो, यानी सर्कुलर रिंग या पाई बॉन्ड ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और वहां पे एल्केन बन जाने चाहिए। तो ऐसे कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो रिंग जो होती है उसमें भी आपको एटलीस्ट एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो रिंग है वो इस तरीके से ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए क्या। तो आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड आए उसमें ये देखना है कि ऐसे कितने बॉन्ड ब्रेक करें ताकि वो कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सारे क्या होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी अल्टीमेटली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो हमें क्या बताएगा, डीबी वैल्यू जो है वो हमें ये बताएगा कि कंपाउंड जो है उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है और कितनी रिंग है। तो डीबी वैल्यू या डीयू वैल्यू जो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, उसको आप याद रखना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिंग। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आप देखोगे तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग का जो सम होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन बोलेंगे डीबी वैल्यू। समझ में आया, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो इसी को अपन देखते हैं, ये वाला एग्जांपल चेक करते हैं एक बार।
ये कंपाउंड अपने को दिया हुआ है और अपने को पूछा है कि ये जो कंपाउंड है इसकी डीबी वैल्यू क्या है। अभी अगर आप देखोगे इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है ना, तो 3 पाई बॉन्ड के साथ में और एक रिंग भी आ रही है, 3 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग, तो इन सब का सम कितना हुआ 4। इट मींस ये जो कंपाउंड है इसकी डी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ऐसे डी या डीबी वैल्यू निकाल लोगे ना, ये तब निकालना है जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ हो। अब मान लो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया हुआ है जैसे C4H10 हो गया, इस तरीके का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है तो आपको डी वैल्यू का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको डी वैल्यू का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। समझे क्या? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2 वेयर C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम और H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी पहले आपको कंपाउंड के अंदर ये काउंट करना है कितने कार्बन है, फिर आपको ये काउंट करना है कितने हाइड्रोजन है, फिर आपको ये काउंट करना है उसके अंदर कितने नाइट्रोजन एटम है। समझे क्या? तो इस तरीके से आप ये सब वैल्यू काउंट करके और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हो, तो वहां से अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसके थ्रू क्या आ जाएगा, डीयू वैल्यू आ जाएगा। समझ गए क्या? चलो देखो इसके आगे जो है इस फॉर्मूले के ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे मान लो अपने को ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको ये बताना है कि इसकी डी वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे, अभी अपने को क्या दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, तो इसमें पाई प्लस सिग्मा काउंट कर लो, सॉरी पाई प्लस रिंग काउंट कर लो, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, जितने पाई और जितने रिंग का सम आएगा वही हमारी डी वैल्यू हो जाएगी। तो इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, एक, रिंग कितना है एक, तो टोटल सम कितना हुआ 2, इसका मतलब इसकी डी वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। ऐसे काउंट करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इधर इस तरीके से अपने को कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड है और इसके अंदर ये जो बीच में चक्री का जो साइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है देखना जरा। इसका मतलब ये होता है कि इस कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं इस तरीके से, पहले एक पाई है फिर एक सिग्मा है, फिर एक पाई है फिर एक सिग्मा है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। अल्टरनेट का मतलब समझ गए ना, एक छोड़ के एक। तो आप इसके अंदर ये काउंट करो कितने पाई बॉन्ड्स हैं इस कंपाउंड के अंदर, टोटल पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं 3 and 2 5 पाई दिख रहे हैं और रिंग कितना हुआ 2 रिंग है। तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो वहां से डी वैल्यू आ जाएगी। डी क्या होगा, पाई प्लस रिंग, पाई कितना है 5 और रिंग कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा 7। ये हमारी डी वैल्यू हो जाएगी। सही है क्या? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये दिया हुआ अपने को इस तरीके से, ये बेंजीन, 2 बेंजीन और 3 बेंजीन जब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 2 बेंजीन को नेफ्थलीन और 3 बेंजीन को एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में काउंट करना है डी वैल्यू। तो पहले आप ये जो गिवन स्ट्रक्चर है इसमें ये बनाओ, अल्टरनेट पाई बॉन्ड कैसे बनाओगे वो समझो जरा। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे अपन ने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर एक बॉन्ड छोड़ के अगला पाई, फिर एक छोड़ के अगला पाई, फिर एक छोड़ के अगला पाई, फिर एक छोड़ के अगला पाई, फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स लगाने। कितने पाई बॉन्ड आए इसके अंदर, कितने पाई दिख रहे हैं बताओ जरा, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं अपने को? इसके अंदर दिख रहे हैं 3 to 5 and 2 7 पाई। और सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, सॉरी सिग्मा काउंट नहीं करना है इसके अंदर, रिंग काउंट करना है। पाई बॉन्ड 7 आया और रिंग जो है वो कितना आएगा 3 रिंग आएगा। तो पाई प्लस रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो डी वैल्यू कितना आएगा 7 + 3 10, यानी एंथ्रासीन जो होता है उसकी डी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। नेफ्थलीन जो उसकी डी वैल्यू क्या होगी 7 हो जाएगी। बेंजीन जो उसकी डी वैल्यू क्या निकाली थी 4 निकाली थी। कर लोगे ना इस तरीके से क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन है। देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, कुछ इस तरीके से अपने को दिया हुआ है, ये जो कंपाउंड है इसकी डी वैल्यू बतानी है आपको। कैसे बताओगे, इसमें कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना, कोई रिंग है क्या, नहीं है, 0 रिंग 2 पाई, इसका मतलब डी वैल्यू कितनी होगी, इसकी डी वैल्यू आ जाएगी 2। समझे क्या? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अपने को ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके से, एक 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो 3D स्ट्रक्चर जो है, जैसे इसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिया ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बड़े ध्यान से करना है। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले आपको फॉर्मूला बनाना है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। 3D क्वेश्चन जो आएगा उसमें आप पाई प्लस रिंग वाला फॉर्मूला मत लगाना, वहां पे आप रिंग काउंट करोगे तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, रिंग अच्छे से काउंट नहीं होगा। तो आप क्या करो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ।
इसके अंदर आप देखोगे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन दिख रहे हैं, और सारे कार्बन जो है वो अभी 3 बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब एक एक बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8। तो इस कंपाउंड की अगर आपको डी वैल्यू निकालनी है तो डी वैल्यू का आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बोलो जरा, कार्बन कितने, 8 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने, 8 प्लस हेलोजन कितना 0, नाइट्रोजन कितना 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हुआ ये 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5, यानी ये जो कंपाउंड है इसकी डी वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो जरा, एक और 3D स्ट्रक्चर अपने को इस तरीके से दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, जैसे ही आपको 3D क्वेश्चन पूछता है डीबी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप उसका सीधा फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन ऊपर 3 कार्बन नीचे, 6 कार्बन दिख रहे हैं क्या, देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हुए, एक कार्बन जो है अभी 3 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब एक हाइड्रोजन के साथ होगा, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो गए। डी वैल्यू अगर आप देखो C+1, C कितना हुआ बोलो, 6+1 माइनस H कितना हुआ, H6, X कितना हुआ 0 माइनस नाइट्रोजन कितना 0 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आप इजीली डी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल देता हूं इसके जैसा ही। मान लो अपने को ये वाला फॉर्मूला दिया, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया तो कैसे करना है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है HC_OCH3, आपको डी वैल्यू निकालनी है। अगर जैसे ही फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना ये, जिसमें अपन नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम को बता सकते हैं, आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ के आए होंगे, उसमें बताया था मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें डी वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। बताओ जरा नंबर ऑफ कार्बन कितने इसके अंदर, कार्बन कितने 2 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 4, हेलोजन कितने 0, नाइट्रोजन कितने 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा अपना आंसर 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। इस तरीके से डी वैल्यू निकाल सकते हो क्या, अरे बड़ा आसान है डी वैल्यू निकालना, बहुत आसान है भाई। चलो आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो वापस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको ये फाइंड आउट करना है इसकी डी वैल्यू क्या है। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं, इसकी डी वैल्यू आएगी 7। ठीक है, अगर आप निकाल पाओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पाओ तो कमेंट के अंदर पूछ लेना कि सर इसकी डी 7 कैसे आएगी। ठीक है ना। चलो आज जो अपन ने पढ़ा वो क्या क्या था, आज अपन ने ये पढ़ा। सबसे पहले अपन ने ये देखा कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद फिर अपन ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखा, और उससे पहले अपन ने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट किया। तो आज जो अपन ने पढ़ा उसमें सबसे पहले था सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन, समझे क्या। फिर हमारे पास क्या था, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर हमारे पास क्या था, फिर हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी DU वैल्यू और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DB वैल्यू। ये सारी चीजें जो हैं वो आज अपन ने पढ़ी। अगर आप समझे बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं समझे वीडियो को वापस से देखो, एक बार और चेक करो। जहां कहीं भी ऐसा लगे कि सर ये वाली चीज नहीं समझ में आई, तुरंत कमेंट करो, मैं आपको वो चीज वापस हैंड टू हैंड वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स ए लॉट, और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्लास जो है उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपके पास जो है वो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और बहुत सीरियसली आप फॉलो करो हमें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार इस सीरीज में पहुंच गए तो आपका मन इतना लग जाएगा कि आप कहीं और जहां पढ़ रहे हो भूल जाओगे वहां से पढ़ना। और कंटिन्यूअसली आपको एक क्लास IUPAC नेमिंग की अभी मिल रही है, अभी इसका 3rd लेक्चर है, अभी अपन इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको, वो सारी चीजें जो है वो आप अटेम्प्ट करते जाओ। थैंक्स अ लॉट।